तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद की सरजमीन पर इंसानी कर्फ्यू में हंगामी खिदमत अंजाम देने वाले IHO ग्रुप की टीम और तेलंगाना उलमा काउंसिल मेंबर मुफ्ती इरफान साबरी ने आज IHO ग्रुप के मरकजी दफ्तर पर एक हंगामी प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने सियासी कायदीन, वकला और बिल्डर्स व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चीफ एडिटर्स और उनके रिपोर्टर्स के बेमिसाल खिदमत की तारीफ करते हुए उन्हें गुलपोशी व शालपोशी की गई, जिन्होंने कोरोना वायरस के खौफ व हरास के आलम में इंसानी कर्फ्यू में कितनी ही रुकावटों के बावजूद अपने अपने फराइज को बखूबी अंजाम दिया। तो ये नजर डालते हैं इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं पर। जो सामाजिक कारकुन और मीडिया के मेंबर्स और न्यूज़ चैनल के ओनर्स ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो खिदमत अंजाम दिए हैं उसको अप्रिशिएट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब इमरान साहब से, एडवोकेट इमरान साहब से वो आए और तमाम लोगों की गुलपोशी करें जिन्होंने खिदमत अंजाम दी है लॉकडाउन में। तमाम मीडिया चैनल्स के एम्पायर बिल्डर्स के लोग और हमारे कांग्रेस कमेटी के उस्मान खान साहब, गुलाम मुस्तफा कमेटी सरफराज खान साहब, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आज इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि जो लॉकडाउन में जो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किए हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, शहरी के प्रोग्राम्स और कई और जो है तरीके के जो लोगों को, जो गरीबों की जो है तकलीफ का एहसास करते हुए जो दिन रात मेहनत करे आवाम के दरमियान, उन लोग तमाम लोग यहाँ मौजूद है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस लॉकडाउन के मैं हमारे मुसलमान लोगों की उस पर जो है दो अल्फाज बोले। मैं आप तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे इमरान भाई के पास, जो IHO के प्रेसिडेंट है और मेरे करीबी दोस्त है। आज यहाँ पे सब जमा होने का ये मकसद है कि इमरान भाई अहमियत पेश करना चाह रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन में काम करें। तो सबसे पहले मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा जो हिंदुस्तान भर में हर अलग अलग जगह पे काम करे, जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामिलिट्री लोग है, तमाम जो भी जिम्मेदारी का काम कर सकते वो लोग हैं, और NGOs है, फिर प्राइवेट साहिब खैर लोग है। अल्लाह सुब्हान व तआला जिसको समझ दिया, सोच दिया। और उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छा और ईमानदारी का काम आपके अगर कोई करी है तो वो मीडिया, मीडिया हकाहक बताई। जितना डॉक्टर्स एक प्रिकॉशंस लेके अपने एक लिमिट में काम करे, पुलिस वाले प्रिकॉशंस लेके अपने एरिया में काम करे, हर कोई अपने अपने एरिया में काम करे, NGOs भी अपने अपने एरिया में काम करे, लेकिन मीडिया गली गली फिर के काम करा। तो मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप लोग जिसके पास राशन नहीं है, आपके मीडिया चैनल के थ्रू बताए, उन्होंने एक अपनी बाइट दिए, हमारे जैसे साहिब खैर जाके उसको फुलफिल करें। तो मीडिया बहुत ज्यादा लोगों को ये फायदा पहुंचाई और मीडिया का काम है कि फायदा पहुंचाना, हकायक पहुंचाना और जहाँ लोग परेशान है वो चीज बताना। तो आज मैं यहाँ से आप एक मैसेज दूंगा कि तमाम मीडिया वालों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इस लॉकडाउन की हकायक बताए। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो लॉकडाउन का सफर था ये कैसा था। फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ, लोग समझे कि एक दिन होगा, दूसरे दिन रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद ये हुकूमत की फेलियर है, अनप्लान लॉकडाउन। ये प्लान लॉकडाउन नहीं है, ये अनप्लान लॉकडाउन है। अगर प्लान लॉकडाउन होता, 3 दिन का कुछ 4 दिन का वक्फा देते, तो जो लोग दावतों में गए संगारेड्डी, महाराष्ट्र, वो अपने घरों को आ जाते थे। जो माइग्रेंट लेबर्स है इनके काम बंद हो जाते थे, अपने गाँवों को चले जाते थे। उसके बाद जिसके पास राशन नहीं है वो राशन डला लेते थे, अपने अपने जो काम कर रहे मालिकों से एडवांस लेकर राशन डलाते थे। लॉकडाउन मेंटेन होता था और हो सकता था कि कोरोना के केसेस कम हो, लेकिन ये अनप्लान लॉकडाउन था। कभी थाली बजाने का लॉकडाउन था, कभी दिया जलाने का लॉकडाउन था, कभी कुछ करने का लॉकडाउन था। लिहाजा
अब हमारे पास जो हुकूमत है वो हुकूमत की नाकामी है और सिर्फ हुकूमत का काम हो रहा, इसलिए आवाम का फायदा नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं मजीद ये बोलूँगा कि इस लॉकडाउन में हमको एक नसीहत मिली कि हमारी कौम की माशी हालत बहुत बुरी है। 300 साल 400 साल 500 साल का है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा कब्रिस्तान कारवान में है, पुराने शहर में है, बारकस में है, फलकनुमा के नहीं, शाली बंडे के पास है। ये कब्रिस्तान किसी के बाप दादा की नहीं है। ये कब्रिस्तान जब एक बार मेरे खुद के बाप की जमीन पे 2 एकड़ जमीन पे अगर मेरे बाप किसी को दफना दिए और इसको कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिए, तब ना मेरा जमीन है ना मेरे बाप की जमीन है, वो हो गई पब्लिक प्रॉपर्टी और वो हो गया कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में अब वो 2 एकड़ कब्रिस्तान में मेरे खानदान को दफनाना बोल तो 500 साल होते। हर खबर को रेगुलर भी रखते नहीं गए तो 500 साल होते। तो कब्रिस्तान मुसलमान के लिए होता है, वहां आप अहले हदीस है, अहले ताशी है, सुन्नतुल जमात के बोल के नहीं देते आपको दफनाने, उम्मत मोहम्मदिया के बोल के दफनाने देते। मखना कब्रिस्तान नवाबा छोड़ के गए, वक्त प्रॉपर्टी भी क्या होती है वो भी बोलता मैं। कब्रिस्तान इसीलिए छोड़ के गए, आपको मंशा है वक्त कब्रिस्तान फ्री है, मैं उस पर भी मुहिम चलाने वाला हूँ। आज इनके घर में कोई किसी का इंतकाल हो जाता, आपके घर में है वे पैसे फिर नहीं रहते, परेशान हो जाते, इनके घर में नहीं रहते, मेरे घर में नहीं रहते। आपको वक्फ बोर्ड से खबर आप सुने होंगे, फ्री तफ्तीन कहीं के लिए लिखते फ्री तफ्तीन। और जो मुतवली पैसे लेते 1000 रुपए अगर मुतवली ले रहे, 500 रुपए खोदने वाले के आप अपनी मर्जी से दे देते। बारकस में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान खोद के देते, फ्री है बारकस का कब्रिस्तान, क्यों किसी ना किसी की तो प्रॉपर्टी थी होंगी ना। बारकस के लोग आते साहिब खैर लोग हैं, किसी ना किसी की तो प्रॉपर्टी थी होंगी ना। फ्री है, कफन भी फ्री है, दफन भी फ्री है। उसके बाद आप मुतवली को अगर वक्फ बोर्ड से कब्रिस्तान से आमदनी आ रही 10,000 रुपए, तो मुतवली का काम है 700 रुपए वक्फ बोर्ड को लेके जाके दे दे, 7%, 9,300 रुपए अपने अखराजात के लिए रख ले, जिसमें उन्होंने बिल बना लेते, जिसमें उन्होंने निगरानी करते, जिसमें देखते करते, ये मुतवली की आमदनी होती। जो भी पैसे आते हैं मंशा वक्फ के हिसाब से 7%, चाहे वो मसाजिद के रहो, मसाजिद का चंदा भी अगर रहा, 1 लाख रुपए कोई मस्जिद का चंदा हो रहा 1 महीने का, 7,000 रुपए उन्होंने वक्फ फंड बोल के वक्फ बोर्ड को देना है। किसी लिए देना है, उसमें सलीम साहब की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकलते, उसमें जो रेंट कलेक्टर आता उसके पैसे निकलते, वक्फ बोर्ड की लाइट का बिल निकलता, वक्फ बोर्ड के वॉचमैन के पैसे निकलते। ऐसी 7% की वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की आमदनी है। मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं हूं तो फुल टॉपिक पे आता हूं। वक्फ बोर्ड से आपको क्या क्या फायदे होते। एजुकेशन का मंशा है, एक साहब है अपनी जायदाद वक्फ करे, वक्फ करके ये बोले कि इसका जो भी पैसा रहेगा, इसका जो भी पैसा रहेगा ये बच्चों के एजुकेशन के लिए जाना है। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए जाना है, मेरे बच्चे एचपीएस में पढ़ रहे हैं तो नहीं, मैं अगर जाके एप्लीकेशन दिया मेरे बच्चों की फीस के लिए, वो तो वो फंड में से पैसे आना है। डिलीवरी के पैसे है उसमें, जजगी के ऐसे कई है, हॉस्पिटलों के पैसे है, एक्सीडेंटल मौत के पैसे है, कुछ हादसा हो गए हैदराबाद में जैसा फ्लड आ गया है, कोविड-19 आ गया, ऐसे में रिलीफ निकालने के है। उतना कहीं कोई मोटी सी बात बोलता हूं मैं आपको, ओल्ड सिटी में एक प्रॉपर्टी है जिसका मंशा वक्फ ये है कि यहाँ पे दुरूद सलाम होना, उस पैसे से उसका किराया आ रहा 3 करोड़ रुपए। नबी खाने की बात कर रहा हूं मैं आपको, सालाना 3 करोड़ का किराया है। अब 10 हाफिजों को भी लगा के रोज दुरूद अगर सलाम पढ़ा रहे, कितने पैसे होते बोला, कम से कम 10 हाफिजों की नौकरी लग गई, 3 करोड़ रुपए के होते। बाकी के पैसे वक्त लूट रही, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रही। ऐसे कई मंशा है, कई मंशा है। एक मंशा ऐसा है कि जो भी पैसा आएगा मेरी खबर पे फूल चढ़ाना, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए खबर पे फूल चढ़ाएंगे उनके, लेकिन मंशा से हट नहीं सकते। मदीना बिल्डिंग का पैसा आ रहा, मदीना बिल्डिंग का ये है मंशा है वक्त, मोटे मोटे मंशा है वक्त बता रहा हूं। मदीना बिल्डिंग का मंशा है वक्त ये है कि यहाँ के पैसे जो भी आएंगे मदीना शरीफ को जाएंगे। उस टाइम पे वहां की हालत अलग थी, यहाँ की हालत अलग थी, यहाँ की हालत देने वालों की थी, वहां की हालत वैसी नहीं थी। आज मदीना बिल्डिंग के पैसे जा रही नहीं जा रही, आज भी चाहिए अगर मंशा वक्त की ईमानदारी से अगर खिदमत करे, हैदराबाद के नाम से मदीना शरीफ में 10 हाफिजों को बेच के एक लंगर लगा सकते, एक दिन का क्यों ना हुआ, पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम होता। ये हकाफ है। मैं आपको कोई तलकीद नहीं करा, वक्फ बोर्ड के बारे में बोला, मुतवली के बारे में बोला, असल है ना, जाती हलवा के बारे में नहीं बोला।
10-12 साल से वक्फ बोर्ड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तमाम औकाफ की जमीनात का जो है तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आपने कोई इख्तिलाफ़ात? नहीं, मेरे बहुत करीबी दोस्त है। थोड़ा सा मुस्तफा, बड़ी मेहरबानी आपसे हाथ जोड़ के रखना, टाइम हो रहा है। नहीं, मुस्तफा और मेरे करीबी दोस्त है, तो फिर मैं समझा मुस्तफा को। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करेंगे और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुलाम मुस्तफा कमेटी के सरफराज भाई, आइए दो अल्फाज, वक्त की कमी है वो भाई एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबार राह को बख्शी फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मेरी कमेटी की जानिब से, गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से अजीज दोस्त ब्रादरम एडवोकेट इमरान साहब, चेयरमैन IHO ग्रुप को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इस पुराशोक दौर में और ये बीमारी के जो है सीजन में आपने डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बेहतरीन पैमाने पे जो माह मुबारक रमजान का है उसी सिलसिले में एक दावत, छोटी सी दावत इफ्तार रखे थे और तमाम यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आए हैं। और मैं दिल की गहराइयों से तमाम प्रेस रिपोर्टर्स, खुसूसन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और फिर मैं पहले आप तमाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मेरी जानिब से, मेरी कमेटी की जानिब से, इमरान भाई की जानिब से और उस्मान भाई की जानिब से, तमाम की जानिब से हम तमाम को आपको जो है ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप लोग प्रेस रिपोर्टर्स अपनी जान की बाजी लगाते हुए कोविड-19 के इस भयानक बीमारी के दौर में आप लोग जो है अपने प्रेस के जरिए, अपने चैनल के जरिए आवाम तक हकीकत को बयान किया है। मैं इसका बेहद शुक्रगुजार हूं। और उस्मान भाई जो बात बोले हैं वो इंशाअल्लाह बाद में इस ताल्लुक से बात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को मौका देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुफ्ती साहब, दो अल्फाज आपके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफान साबरी, तमाम वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन्होंने इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर काफ़ी जगहों का जो है कवरेज किया और खसूसियत के साथ जो है हमारे अब्दुर्रऊफ़ और इरफान में मुस्तकिल साथ रहे लोग और ऐसे ऐसी जगहों की तराज दिए जहाँ पर राशन नहीं पहुँच सका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, पहुँचाया गया। तो तमाम जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन सब के लिए हमारी दुआ भी है कि अल्लाह इन सबको तरक्की दे, कामयाबी दे, राहत दे, सुकून दे, इज़्ज़त दे, बुलंदियाँ दे और अल्लाह पाक ऐसे ही सच्चाई के साथ में हक़ाइक़ को उम्मत के सामने पेश करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इसी के साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे उस्मान साहब, दो अल्फाज सैफुल्लाह वीवन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात आपके सामने रखना है, जो भी मुसलमान कर रहा आज की तारीख में पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हम लोग, इंडिया के लोग पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। जो लोग बोले थे कि मुसलमान कुछ नहीं करता बोल के, वाकई पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। खैर मुसलमान उठ के बोलना शुरू कर दिए कि मुसलमान जो काम करे कोई काम नहीं कर सके। और हम लोग जो ये उम्मत मोहम्मदिया जो है ना, सिर्फ इसके वास्ते पैदा हुई कि जो भी हम काम करेंगे उसका हमको अजर मिलना ही मिलना। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं कोई नॉर्मल काम नहीं कर रहे। हमारा मिसाल के तौर पे कोई चीज दे दी है, उसके बाद उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है, ये बोलना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज अल्लाह के नाम पे दे दिया, उसका अजर वहाँ लिख दिए, कुछ भी नहीं है हमारा वो ये जो यहाँ जो हमको मिलने वाला था उससे कई करोड़ गुना ज्यादा वहाँ मिलने वाला है। वो एक चीज के वास्ते आधे खजूर की ताकत बता दी अल्लाह के रसूल, तो फिर हम कोई चीज बड़ी दे देंगे तो उसका कितना बड़ा अजर है उसका अंदाजा लगा लो।
तो हमको यहाँ पे लड़ना नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमारा काम है, अच्छा काम करो, उसका लाजिम अजर मिलने वाला है। नहीं, वो लड़ाई की बात नहीं करो, हम लोग में एक चीज आगे क्या आगे मालूम, उन्होंने अच्छा करे, इन्होंने अच्छा करे, करेस वालों को छोड़ दो। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसका अजर सवाब की नियत पे रखो बस, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी होंगी। और हमको कोई जरूरत नहीं, मैं आपको और एक बार बोल देना चाह रहा हूँ, बहुत जबरदस्त काम ये हुआ कि अब गैर मुसलमान निकल गए बाहर के, मुसलमान के मुकाबले में कोई काम ही नहीं कर सकता बोलते, ये बात आप TSN न्यूज़ दस्तगीर में आइए दो, अरे आइए हज़ार, चलिए वो हमारे उस्मान भाई नाली दो मिनट इंतजार करें आप प्लीज। कांग्रेस पार्टी के बेबाक लीडर जनाब उस्मान मोहम्मद खान की शारपोशी की जा रही है। भाई इमरान में दो राइट, हाँ इधर आ जाओ, आप इधर खड़े, हाँ उस्मान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए। गुलाम अली मुस्तफ़ा कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब सरफराज साहब, जिन्होंने तोहफ़ों से नामों से रिसालत पर जान की बाजी लगाई है पूरे इंडिया में। एम्पायर प्रेसिडेंट इमरान खान साहब, जनाब एडवोकेट मुस्तफा खान साहब, प्लीज आइए। सिटी सिविल कोड एसोसिएशन, मुस्तफा भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला। वीमेन चैनल के चेयरमैन जनाब सैफुल्लाह साहब, जिनकी बेबाकी ने सहाफत में चार चांद लगा दिए हैं। भाई इधर इमरान भाई, शहर हैदराबाद के चीफ एडिटर जनाब सिद्दीक साहब, जिन्होंने तकरीबन 30 साल से सहाफत के मैदान में इस्तेकामत से खड़े हुए हैं, इस वक्त इस महफिल में सबसे सीनियर और मोस्ट सीनियर है सहाफत के मैदान में। TSN न्यूज़ जनाब दस्तगीर साहब, प्लीज आइए। दस्तगीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब दस्तगीर साहब की एंकरिंग जैसे सामने मुस्तफा भाई
वॉइस ऑफ मीडिया के चेयरमैन जनाब शहबाज साहब, जिनकी खिदमत हिंदुस्तान के कोने कोने तक है। हमारे उस्मान साहब, वॉइस टुडे न्यूज़। और हमारे इमरान साहब, IHO न्यूज़, IHO फाउंडेशन। Everybody clap. थोड़ा अपना मीडिया मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू ईद के लिए कुछ पूरे मिलके कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो अपन दे सकते हैं। अगर सबके ख्याल देख रहे हैं फिर उसमें जो है 15-20 मिनट बहस करने के मौके पे नहीं होते। आप दे दीजिए भाई, आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस रमज़ान के आखिरी अशरे में तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो हमसे नाराज़ है, जो मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए हैं, इससे अल्लाह हमको माफ़ फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद उल फितर की नमाज शायद हो नहीं सकेगी क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत नहीं है यहाँ पे। अगर रहती थी तो शायद होती थी। यहाँ पे शराब खाने खुलते हैं मगर मसाजिदें, मंदिरें, चर्चे, गुरुद्वारे बंद होते हैं। तो अल्लाह को राज़ी हम हमारे घरों में करेंगे, आखिरातों में भी हम यही करे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरे में भी बाज़ारों में नहीं रहेंगे। जब मसाजिद बंद तो बाज़ार भी बंद। ये मेरी सोच, मेरी राय है। जिसकी राय उसके साथ, मैं किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं बाज़ार में रहूँ, क्योंकि बाज़ार मनसूबाबंद खुल रहा है, आपका पैसा फिर मार्केट में आए, मगर आपकी मसाजिद, आपकी गुरुद्वारे, आपकी चर्च, आपकी मंदिर नहीं खुल रही है। तो मैं आपको ईद का यही मैसेज दूंगा कि घरों में रहिए। ईद उल फितर की नमाज तो नहीं होगी, जो भी है शुक्राने की नमाज पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ये एक और रमज़ान दिया हमको, लेकिन बाजार बंद रहने से, कोविड-19 रहने से सवाब कम नहीं हुआ। इबादतें वही रहेंगी। घर में भी अगर आप 20 रकात तरावी के पढ़ेंगे तो वही इमाम के पीछे का अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी मजबूरी को देख के सवाब देगा। और इंशाअल्लाह मरहूमीनों के लिए भी दुआ करिए, जो इस रमज़ान में गुजर गए हैं, तमाम लोग के लिए दुआ करिए। जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के जो मरहूमीन हैं उनके लिए दुआ करिए, क्योंकि जिंदों के लिए तो हम कर ले सकते दुआ, मरहूमीन के लिए करिए, बीमारों के लिए करिए, बेरोजगारों के लिए करिए, जो हमारे बहनें घरों में बैठे हुए शादियों के लिए उनके लिए करिए, जो परेशान हाल है किरायों से, घरों से, उनके लिए करिए, तमाम जरूरतमंदों के लिए करिए। उसके बाद वालिदा वालिद के लिए करिए, उनका साया हमारे सर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा रखे, उनको बासेहत हमेशा रखे। और अपने भाई बहनों के लिए करिए, एक दूसरे को माफ करिए। और मैं आपके टीवी चैनलों से आज
28वां रमजान है। मैं यहाँ से बोलता हूँ, अगर मेरे से किसी को तकलीफ हो गई है और मेरी कोई बात किसी को बुरी दिखी है आज तक की, तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे को माफ कर देंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे भी दुआएं वो कबूल करेगा और आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो भी आज बात हुई है उस्मान भाई की हमारी, वो ख़त्म हो गई। वो तो फिर के लिए पूरे लोग अपने अपने घर में रहिए। मनसूबाबंद प्लानिंग है जो हुकूमत की, मुसलमानों का पैसा जो बाहर मार्केट में निकले और बदनाम करने का मौका मिले लोगों को, अपने अपने घरों पे रहिए, अपने अपने घरों पे रहिए और ईद की नमाज अदा करिए और पूरे दोस्त साहब से मिलिए। आज 23 मई के वक्त 32वां रोज़ा IHO ग्रुप के ऑफिस पर तमाम मीडिया और कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया गया था और उसका खुसूसी मकसद यही था कि जो लॉकडाउन में, कंप्लीट लॉकडाउन में पहला जो है जनता कर्फ्यू 22 मार्च को था, उसके बाद से जो 23 मार्च से जो ऑर्गेनाइजेशन और जो मीडिया का जो रवैया रहा पब्लिक के दौरान, पब्लिक की जो है तकलीफ़ों का पूरी तरीके से जो है ताउन रहा, लोगों की जो डे नाइट हार्डवर्क्स थी और लॉकडाउन के दरमियान जो भी शख्स जो है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टर्स जो मेहनत करे, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस और हौसला अफजाई करने के लिए आज का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें हमारे मुफ्ती साहब और तमाम मीडिया एसोसिएशन और कांग्रेस पार्टी, उस्मान खान GMC, गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी और चत्ता बाज़ार सिटी सिविल कोर्ट एसोसिएशन और भी जो है दीगर लोग शिरकत किए गए। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ और ईद के ताल्लुक़ से मैं तमाम हजरात को आप चैनल के ज़रिए मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि पहले तो जो है ईद बहुत बहुत मुबारक आप तमाम हजरात को। दूसरी बात ये है कि जो हमारे कोविड-19 की तरफ से जो लॉकडाउन में जो मुसलमान और दीगर जो है मज़हब के लोग परेशान हुए हैं, उस लिहाज से हमें जो है ईद को घर के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रिश्तेदारों से जो है फ़ोन से या मैसेज से जिसमें मुबारकबाद देते हुए ये ईद को जो है मनाना चाहिए। इसको शॉपिंग वगैरह को अवॉइड करिए, मॉल्स को अवॉइड करिए और अननेसेसरी जो बाहर ईद के नाम पे जो है सिगरेटा पीना और जो है चबूतरे पे जो है ग्रुप बना के बैठना, ये जो है मैं आपको जो है अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ कि ये चीज़ जो है खुसूसन ईद के मौक़े पर मत करिए। इससे जो है कौम का जो है नाम ख़राब होने के चांसेस है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और भी जो है बहुत सारे गवर्नमेंट लोग जो है मुसलमानों को खुसूसी जो है टारगेट बना रहे हैं। आप इससे पहले भी जो है अहले-हदीस का वगैरह वाक़या देख सकते हैं। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि इस ईद को पुरअमन तरीक़े से घर में अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मनाइए, रोड पे मत आइए और चांद रात के दिन जो है शॉपिंग वगैरह तमाम चीज़ों को अवॉइड करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इरफान साबरी, तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है माशाअल्लाह, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर इन्होंने माशाअल्लाह बेहतरीन, खूबसूरत और कुर्बानी वाली जो है मेहनत की है। देखा गया तो माशाअल्लाह अगर मीडिया ना होती तो हालात क्या है बस्तियों के, कौम के, हिंदुस्तान के, सारे आलम के, हमें पता ही न चलता। और लोगों के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्द है और आपस में भाईचारगी है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आपस में जो बांट रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ में सहारा बन रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये मीडिया वालों की वजह से। अगर ये ना होते तो हमें आसपास की तकलीफ़ की खबर ही ना होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना इन लोगों का जो है शुक्र अदा किया जाए या इन लोगों की मेहनत को सराहा जाए कम है। तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि जहाँ पर भी आप हजरात के बीच में मीडिया वाला रहते हैं और जो रिपोर्टर्स हैं, आप इनकी कदर करें माशाअल्लाह और इनका साथ दें। और जो लोग इनके ख़िलाफ़ है, बाज़ जगह जाना हुआ था, कुछ लोगों ने जो है ख़िलाफ़ में बात कही थी कि भाई जो ऐसे कवर न किया जाए और गरीबों के मामलात को ना बताया जाए। तो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई
ये मामला बड़े गलत हैं। अगर हम गरीबों के मामला को नहीं बताएंगे तो फिर हुकूमत की जो सियासी मामला कैसे पता चलेगा। तो इसलिए माशाअल्लाह ये रिपोर्टर्स का काम है कि ये लोग सच्चाई दिखाएं, हक़ दिखाएं। और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर आलम में जो गोदी मीडिया है, इसके बरखिलाफ़ ये जो मीडिया है माशाअल्लाह ये हक़ का साथ दे रही है। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत करे, इनका साथ दे। इसी के साथ में इन वीडियोस और मीडिया के माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह इमरान भाई ने कहा माशाअल्लाह कि इस कोविड-19 के लॉकडाउन के अंदर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल करना है, ईद के मौके पर ख्याल रखें। इसके साथ में तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।